सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज की वीडियो में हम देखेंगे विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है और हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम इंपीरियल ऑटो है, उन्होंने कैसे जो है विश्वकर्मा पूजा को सेलिब्रेट किया है हमारी टीम ने, तो वो भी देखेंगे। तो हमारी पूरी टीम ने मिलकर इसमें जो है हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने जो है विश्वकर्मा पूजा सेलिब्रेट किया। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। आइए आगे चलते हैं। तो जब विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को हर साल मनाई जाती है, जो सेम डेट रहती है 17 सितंबर, तो 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान की जयंती बनाई जाती है, उनकी जयंती होती है, तो उनकी पूजा की जाती है। तो आइए पहले एक बार नज़र मारते हैं कि किस तरह से बलून से, फूलों से, जो है रिबन से किस तरह से सजावट की गई है, और उसके बाद सभी लोग मिलकर क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ यहाँ पे आई हुई है प्रसाद के रूप में, उस पर भी हम नज़र मारेंगे। तो जब विश्वकर्मा पूजा बनाई जाती है तो बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है। तो इसके बारे में अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि विश्वकर्मा भगवान ने विश्व को औजार और हथियार दिए थे, कि पहले के टाइम पे भगवानों के जो औजार होते थे, हथियार होते थे, उनके निर्माता जो है, उनको बनाने वाले जो है विश्वकर्मा भगवान ही थे। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ कि इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे पहले इंजीनियर जो हैं विश्वकर्मा भगवान जी रहे हैं। इसलिए हर एक इंजीनियर, हर कोई मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड आदमी, हर कोई एम्प्लॉय जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कंपनीज़ में काम करते हैं, वो विश्वकर्मा भगवान को अपना भगवान मानते हैं, ताकि कोई भी काम शुभ हो सके और हर एक मशीन की शुभ जो है आरंभ के लिए, शुभ आरंभ के लिए भगवान विश्वकर्मा को मनाया जाता है। और हर साल 17 सितंबर को उनकी जयंती पे उनकी पूजा की जाती है, हर फैक्ट्री, हर संस्थान, हर ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हर एक मशीन अच्छे से काम कर सके, क्योंकि सबसे पहले हमें मशीन देने वाले विश्वकर्मा भगवान जी ही थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कैमरे में, ये सबसे सीनियर पर्सन है हमारी टीम में, तो इसीलिए इनको ज़्यादा जानकारी है, इसलिए इनको हमने पूजा में सबसे आगे रखा है। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। आइए एक बार नज़र मारते हैं। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा, सकल सृष्टि के करता, सकल सृष्टि के करता, रक्षक स्तुति धर्मा। तो अब जो ये आप देख रहे हैं टेबल पे दिया बना रहे हैं हम लोग, जोत जलाने की तैयारी चल रही है। बलून से सभी लोग बलून फुला के जो है साथ के साथ सजा भी रहे हैं। टीका बनाया जा रहा है, चंदन, ताकि सभी लोगों को टीका लगाया जा सके, भगवान को टीका लगाया जा सके। अच्छा, अगर आप गौर करें तो टेबल पर पूजा सामग्री के अलावा कुछ चीज़ें रखी हैं जो हमारे मेजर टूल्स हैं, जो इंजीनियरिंग टूल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जैसे कि हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर, टूल सेट, इस तरह की चीज़ें हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में बहुत काम आती है। तो ये सारी चीज़ों के बगैर हम कुछ भी चीज़ प्रोसेस नहीं कर सकते, तो इनको हम मेजर टूल्स मानते हैं अपने। तो इसीलिए विश्वकर्मा भगवान की पूजा के दौरान उनको साथ में रखते हैं, क्योंकि ये टूल भी हमारे लिए एक भगवान ही है। तो इसीलिए इनकी भी पूजा की जाती है, इनको भी टीका लगाया जाता है, इनको भी इनकी रक्षा सूत्र कलावा बांधा जाता है, रक्षा सूत्र कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम अपने टूल के साथ भी करते हैं और विश्वकर्मा भगवान जी के फ़ोटो के साथ भी करते हैं, ताकि हम लोग इसको एक भगवान का दर्जा दे सकें अपने टूलों को, जो कि आप देख भी रहे होंगे टेबल पे। प्लास है, इंच टेप है, फ्लेयरिंग टूल है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हैमर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे टूल्स हैं जो हमारे बहुत काम आता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे हमने टीका लगाने के बाद भगवान जी को, ये जो आप देख रहे हैं, ये लेथ मशीन है। ये लेथ मशीन मेजरली बहुत काम आती है किसी भी जॉब वर्क के लिए। तो इस पे हम कलावा बांधेंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे पूजा नियमों के अनुसार। तो यहाँ हम बांधते हैं। ये सबसे बड़ी मशीन और सबसे मेन कहें तो ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है ये मशीन, ठीक है। ये अब हम जो मशीन यूज़ कर रहे हैं, ये क्रिम्पिंग मशीन है। इसमें हम स्वास्तिक बनाकर पूजा नियम अनुसार आगे कर रहे हैं।
आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारे सीनियर पर्सन हैं हमारी टीम के, पुराने बंदे हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, इन चीज़ों को जो है प्राथमिकता देते हैं कि किस तरह से विश्वकर्मा पूजा वाले दिन हम पूजा किए बगैर कोई भी काम शुरू ही नहीं करते। पूरी टीम ने आज कोई भी काम शुरू नहीं किया। जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाएगी, प्रसाद वितरण नहीं हो जाएगा, तब तक कोई भी काम शुरू नहीं होगा। तो ये सारी प्राथमिकता पुराने लोगों की वजह से, सीनियर लोगों की वजह से होती है। तो इसको अगर हम लोग लागू रख सकें, आगे तक ले जा सकें, तो बहुत बड़ी बात होगी। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। प्रसाद में क्या क्या है वो भी देखेंगे, पूजा किस तरह से हो रही है वो भी देखेंगे, और कौन कौन सी टीम मेंबर्स क्या क्या कर रहे हैं उस पर भी नज़र मारेंगे। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आदि सृष्टि में विधि को श्रुति उपदेश दिया, स्वामी श्रुति उपदेश दिया, जीव मात्र का जग में, जीव मात्र का जग में ज्ञान विकास किया। तो देखिए किस तरह से जो है रक्षा सूत्र कलावा जिसे हम कहते हैं, हर एक टूल पे बांधा जा रहा है। उसी तरह से जिस तरह से हम भगवान को पूजते हैं, उसी तरह से हम लोग अपने टूल्स को भी पूजते हैं। तो ये जो है खुशी होती है ये सब चीज़ें देखकर, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट किया जाता है अपर स्टाफ की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। जब आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फंड दे रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, आपको फ्रीडम दे रहे हैं कि आप लोग मिलकर सेलिब्रेट करिए इन सब चीज़ों को, तो बहुत खुशी होती है कि पूरी टीम मिलकर एक चीज़ कर रही है, एक सेलिब्रेशन कर रही है। तो ये भी बहुत खुशी की बात है। आई होप जो मैकेनिकल फील्ड से हैं, जो टेक्निकल फील्ड से हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो आई होप, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, समझें और आनंद लें इस वीडियो का, और समझें कि आखिरकार इस फील्ड में, इस चीज़ में, कंपनीज़ में ऐसा क्यों होता है और ऐसा किस लिए किया जाता है। देखिए अब जिस तरह से हमने टीका लगाया, सभी मशीनों को स्वास्तिक लगाया और जो है चंदन लगा के कलावा बांधा, उसी तरह से हम अब हर मशीनों को माला भी पहना रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इस छोटी सी एक्टिविटी के पीछे कितना बड़ा जो है हमारा भाव छुपा हुआ है। आप समझ पा रहे हो कि एक आदमी अपनी मशीनों से कितना प्यार करता है, उसे कितना सम्मान देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम उसे एक एक चीज़ बिल्कुल भगवान की तरह पूजते हैं। तो ये बहुत अलग फील है। एक सब लोग इससे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, मैं पहले से जानता हूँ, तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को देखें। अच्छा, अब आप देख रहे हैं केले हैं, सेब की पेटियाँ हैं, मिठाई हैं, लड्डू हैं, और अब आप ये देखिए, नज़र मारिए किस तरह से जो है सभी लोगों में कम कोल्ड ड्रिंक बांट सकें। तो कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था है। अब बर्फ़ के बीच में हमने कोल्ड ड्रिंकों को रखा है ताकि ठंडा ना हो। और इस पेटी में आप देखिए समोसे हैं, ताकि कुछ नमकीन आइटम भी हो जाए मीठे के साथ, सभी लोग खुश हो जाएं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सब हम प्रसाद के रूप में बांटेंगे, मिठाई, केले, सेब, और साथ में हमारा समोसे कोल्ड ड्रिंक जो है कॉम्बो है, ताकि हर लोग प्रसाद को पसंद भी करें, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ मीठा नहीं खाते। तो ये चीज़ होती है। देखिए चंदन टीका हर एक एम्प्लॉय को, हर एक कर्मचारी को लगाया जाएगा। तो ये एक सेलिब्रेशन होता है, इसी को हम कहते हैं, ये सेलिब्रेशन का पार्ट है, जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं। क्योंकि काम तो हम लोग एक दूसरे के साथ कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ अलग करते हैं तो उसका मज़ा आता है। हर एक किसी को चंदन लगाएंगे, हर मशीनों को चंदन लगाएंगे, मिलकर साथ में फिर बाद में प्रसाद भी खाएंगे। तो यही चीज़ है विश्वकर्मा भगवान की खासियत। अच्छा, आज के ही दिन हमने जो है अपने डिपार्टमेंट के लिए एक नए मंदिर का भी जो है निर्माण करने का, मतलब निर्माण कह रहा हूँ मैं, जो है हमने सोचा है कि इसकी भी जो है आज स्थापना करेंगे मंदिर की। तो ये वो मंदिर था। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि हर एक प्लेट में क्या क्या आइटम है, मतलब प्रसाद के रूप में क्या क्या है हमारे पास। सेब हैं, केले हैं, समोसे हैं, लड्डू है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। हम अभी से हमारी टीम जो हमने स्पेशल प्रसाद बांटने के लिए निकाली थी, तो वो प्रसाद बांटने के लिए लग गए हैं। और बहुत ही पुण्य का काम है कि जब कोई भी पूजा हो, जब कोई भी इस तरह का जो है काम होता है, उसमें जब आप प्रसाद वितरण करते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो है पुण्य माना जाता है। सबसे बड़ा हिस्सा जो है पूरे पूजा का, पूरे कथा का यही माना जाता है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं लोग तैयारियां कर रहे हैं, कितनी सारी टीम इस चीज़ के पीछे लगे, क्योंकि जब सारी भीड़ आएगी, कंपनी का हर एक एम्प्लॉय
जब आपके पर प्रसाद देने आएगा तो उस भीड़ को कंट्रोल भी करना है और सबको हम टाइम टू टाइम दे पाएँ, इसको मैनेज करते हुए सारी टीम इसमें लगी है। पहले से ही हम अपनी प्लेट ग्लास वगैरह रेडी कर ले रहे हैं ताकि जैसे ही लोग आएँ हम फटाफट उनको प्रोवाइड कर सकें। तो यही होता है मिलके काम करने का नतीजा, कि जब हम मिलके काम करते हैं तो कोई भी काम बहुत अच्छा होता है और बहुत सफलपूर्वक रहता है। तो देखिए किस तरह से भीड़ बढ़ रही है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। सारे लोग जो हैं अपने अपने स्थान से अपने कर्म स्थान को छोड़कर सीधा पहुंच रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में, जहां पर ये पूजा रखी गई है और जहां पर प्रसाद वितरण होगा। तो सारे लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और जो मेन स्टाफ है, जो अपर स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वो अपनी पूजा कर रहा है। तो एक लोगों की ख्वाहिश थी कि कुछ फ़ोटोज़ हो जाएं इस पल की, तो हमने कुछ फ़ोटोज़ ली हैं जो आप देख पा रहे हैं। प्रसाद वितरण के टाइम की फ़ोटोज़ हैं। लोग देखिए किस तरह से स्माइल मुस्कुरा कर इस टीम का हिस्सा बने हैं, इसका पार्ट बने हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब धूपबत्ती दिखाई जा रही है हर एक मशीन को, पूजा हुई अपर मैनेजमेंट की तरफ से। देन हम हर एक मशीन को अच्छे से धूपबत्ती दिखाकर, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से काम करेंगे हर एक मशीनों की। उसी तरह से सम्मान, उसी तरह से इज्जत, उसी तरह से भाव है हमारा। हर एक मशीन को हम लोग बहुत प्यार करते हैं क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी होती है, जिससे लोगों का घर चलता है। तो इसका सम्मान वैसे भी हमें करना चाहिए। और विश्वकर्मा भगवान वाला दिन हो तो खासकर उस दिन विशेष ध्यान दिया जाता है। देखिए किस तरह से सभी लोग धूप दिखा रहे हैं, भगवान जी को जोत दिखा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और अपने मन की इच्छा भगवान के आगे जाहिर करके जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता है, एक एक करके लोग आ रहे हैं और टीका लगा के भगवान से प्रार्थना करके आगे चल रहे हैं। और जब सारी पूजा हो गई है, सब लोग धीरे धीरे जैसे ही भगवान के आगे माथा टेक के प्रसाद की तरफ आ रहे हैं। तो ये भी प्रोसेस शुरू हो चुका है, प्रसाद वितरण का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका है। और देखिए किस तरह टीम मिलकर काम कर रही है और एक एक लोगों को लाइन में लगाकर अच्छे से सबको प्रसाद मिल सके उस पर ध्यान दे के काम कर रही है। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। संकट मोचन बनकर, संकट मोचन बनकर, दूर दुख कीना। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सभी लोग कितना मुस्कुरा रहे हैं और जो प्रसाद बांट रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं, जो प्रसाद ले रहे हैं वो भी बहुत खुश है। क्योंकि मैं आपसे बताऊं कि डेली रूटीन जो है हमारा, डेली जो हम काम करते हैं उससे हटकर जब कोई नई चीज़ होती है ना और सारी टीम उसमें हिस्सा लेती है तो उसकी खुशी बहुत अलग होती है। उस फील को उस मतलब मैं कहूँ कि उसको फील ही किया जा सकता है, उसको बताया नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि मैं अपने शब्दों से उस चीज़ को नहीं बयां कर पा रहा, लेकिन अगर आप उस चीज़ को महसूस करें तो उसकी असली खुशी यही है, टीम वर्क। तो इसीलिए अगर आप लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, मिलजुल कर रहिए। एक प्रेरणा मिलती है, हमें एक मैसेज मिलता है इससे, और मिलकर काम करिए। देखिए उसका एक अलग आनंद है। तो देख रहे हैं आप किस तरह से लोगों को जो है हर एक चीज़ दी जा रही है और टाइम से सबके पास पहुंच जाए, कोई छूटे ना, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सब विश्वकर्मा भगवान की कृपा है जो सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप विश्वकर्मा पूजा आप लोग करते हैं और अगर आप उसका हिस्सा बने हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आगे से अगर आप लोग चाहें तो विश्वकर्मा भगवान की पूजा 17 सितंबर को हर साल कर सकते हैं, विश्वकर्मा भगवान की जो है विश्वकर्मा जयंती के दिन। सो हैप्पी विश्वकर्मा डे टू यू ऑल। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और विश्वकर्मा भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनकी पूजा करिए, हर काम अच्छा होगा। हैप्पी विश्वकर्मा डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय